basic of percentage, everyone know that percentage is actually part divided by whole into 100%. लेकिन कंपटीशन अप्रोच के लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट रखने हैं, और ये कुछ परसेंटेज के चार्ट हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस परसेंटेज का वैल्यू अगर आपने फ्रैक्शन में याद रखा तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर कुछ और है, लाइक 1/13 को आप ये परसेंटेज समझना, या फिर ये दोनों सेम ही हैं। 1/17 को इतना परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज लिखा हो तो उसको 1/19 समझना। तो इस तरह से कुछ परसेंटेज आपको याद रखने, वो मैंने यहाँ पे चार्ट आपके सामने रखा है, आप इनको नोट कर लो और इसे याद रखना। क्वेश्चन में कैसे हेल्प होगा वो देख लो आप। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सपोज तुम्हें इतना परसेंटेज ऑफ इस नंबर का निकालना है, तो अगर आपको 50% निकालना हो 200 का, ओके, देन हाउ कैन यू सॉल्व? 50% मीन्स 50/100 इंटू 200। ये तो बहुत आसान है, आप 100 तुरंत निकाल लोगे। लेकिन अगर इस 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपने यहाँ पर पुट किया, दैट इज 1/2, 50/100 दैट इज 1/2 इंटू 200, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान हो सकता था। आंसर तो सेम आना है, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपने कुछ परसेंटेज को याद रखा तो ये क्वेश्चन कितना आसान होगा वो देख लो। जनरल प्रोसेस से अगर आपको सॉल्व करना है, सो दिस शुड बी 233.33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2700। पॉइंट कट करके नीचे में 100 करोगे और इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखा, हर एक परसेंटेज को याद नहीं रखना है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू आप ऐसे पता करोगे, 200 प्लस 33.33 परसेंटेज, ठीक है। 33.33 परसेंटेज को 1/3 बोलते हैं, और 200% मीन्स 2। ऐसा इसलिए कि 100% एक्चुअली में 1 के बराबर होता है, बिकॉज 100% कैन बी रिटन एज 100/100, दैट इज एक्चुअली 1। सो 200% का मतलब हो गया 2, 33.33% का मतलब हो गया 1/3। और अब अगर आपने इस फ्रैक्शंस को ऐड किया, देन यू विल गेट 7/3। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि आपको इस नंबर का 7/3 पता करना है। 7/3 ऑफ 2700, यू कैन इजिली कैलकुलेट दिस नंबर एज 9 7 जा 6300। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस टू इज योर होमवर्क। इस 66.66% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं और इस 83.33% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, इसके लिए मैंने आपके सामने एक चार्ट टेबल दिया है। इस टेबल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से 1 2 3 4 कंटिन्यूअस नंबर लिख दो, यहाँ पर 1 2 3 4 कंटिन्यूअस नंबर बॉटम साइड में लिख दो। इनको न्यूमरेटर की तरह कंसिडर करना जो हॉरिजॉन्टल में लिखा है, और वर्टिकली जितना लिखा है इनको आप डिनोमिनेटर कंसिडर करना। कोई भी एक कॉलम उठा लो, लाइक मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ 1, सो फ्रैक्शन बनेगा 2/1। इनको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 200%। अगर आपने न्यूमरेटर 3 लिया है और डिनोमिनेटर 6, तो इस 3 और इस 6 का फ्रैक्शन बनेगा 3/6, ओके। इनको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 50%, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इन द सेम वे एक और एग्जांपल, अगर आपने 4 कंसिडर किया और सपोज 9 कंसिडर किया, तो 4 और 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 4/9 इंटू 100, अगर आपने इनको कन्वर्ट किया तो ये मिलेगा। तो मैं सारे वैल्यू याद रखने नहीं बोल रहा हूँ, आप कुछ वैल्यू याद रख सकते हो जो कंपटीशन में रिपीट होते हैं, कंटिन्यूअसली रिपीट होते आ रहे हैं। कोई भी आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लोगे, वहाँ पे परसेंटेज के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सारे फ्रैक्शनल वैल्यू इंक्लूडेड होते हैं। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, ये परसेंटेज वैल्यू इंक्लूडेड था 83.33। सो इट्स बेटर कि आप इनमें से कुछ वैल्यू याद रखो एज पॉसिबल एज यू कैन, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ वैल्यू आपके माइंड में ऑलरेडी पेस्ट हो जाएगा।